अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सीखिए। मैं हूं मोहम्मद अली। आज मैं आप लोगों को कोरल ड्रा के फ़ाइल मेन्यू के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक। कोरल ड्रा में मेन्यू बार में सबसे पहले नंबर पर अगर आप देखें तो फ़ाइल के ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये फ़ाइल की सप्लीमेंट्री ऑप्शंस आपको ओपन करके दे देगा, जिसमें सबसे पहला टैब हमारे पास न्यू का है। न्यू पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स आपको ओपन करके देगा, जिसमें से आप अपनी फ़ाइल की प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करके ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपको नई फ़ाइल बना के दे देगा। सो मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वाली क्लास में नई फ़ाइल लेने के मल्टीपल मेथड्स बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर इस जगह पे लिंक दे रहा हूँ। आप सिंपली इस लिंक पर जाकर मेरी इंट्रोडक्शन वाली क्लास देख लीजिएगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास ऑप्शन है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट की। तो न्यू फ्रॉम टेम्पलेट पे आप क्लिक करेंगे तो कोरल ड्रा पहले से बने बनाए कुछ टेम्पलेट्स आपको दे देगा, जिसमें से अगर आप कोई टेम्पलेट ओपन करके उस पर काम करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ से टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये टेम्पलेट आपके पास ओपन हो जाएगी। इस पे आप कुछ चेंजिंग या फिर अपना कोई नया डाटा ऐड करके अपनी फ़ाइल सेव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। याद रखिए, जब आप टेम्पलेट में से कोई फ़ाइल लेंगे तो आपकी बेसिक टेम्पलेट में कोई भी चेंजिंग या फिर कोई भी मॉडिफ़िकेशन अप्लाई नहीं होगी। वो आपकी वैसी की वैसी सेव रहेगी। ये सिंपल आपको टेम्पलेट की एक कॉपी उठा के यहाँ देगा, जिस पे आप चेंजिंग करके अगर फ़ाइल सेव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ओपन की। आप अपनी हार्ड ड्राइव में से कोई भी फ़ाइल अगर ओपन करना चाहते हैं तो सिंपल आप फाइल में आएंगे, ओपन वाले टैब पे क्लिक करेंगे, अपनी फ़ाइल की डेस्टिनेशन सेलेक्ट करेंगे, देन ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको फ़ाइल ओपन करके दे देगा। फ़ाइल ओपन करने का दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपली अपने कीबोर्ड से कंट्रोल+100 का बटन प्रेस करेंगे। ओपन ड्राइंग का डायलॉग बॉक्स आपको मिलेगा, जिसमें से आप अपनी फ़ाइल की डेस्टिनेशन सेलेक्ट करके देन फाइल पे क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ओपन फ्रॉम कोरल क्लाउड की। अगर आपने कोरल ड्रा पे कोई अपना कोरल क्लाउड का अकाउंट लगाया हुआ है, अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड लगाया हुआ है, तो आपकी फ़ाइल अगर आपके कोरल क्लाउड पे मौजूद है, वहाँ से आप ओपन करना चाहते हैं तो सिंपल आप फाइल में आएंगे, ओपन फ्रॉम कोरल क्लाउड पे क्लिक करेंगे, देन अपनी फ़ाइल चूज़ करके ओपन कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है रिसेंट की। तो रिसेंटली जिन फाइल्स पे आपने काम किया होगा, यहाँ पे आपको वो फाइल शो करवा देगा। आप सिंपल फाइल पे क्लिक करेंगे, आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। फाइल मेन्यू में नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है क्लोज़ की। तो जो करंटली इस वक्त डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन है, अगर आप इसको क्लोज़ करना चाहते हैं तो सिंपल आप फाइल में जाएंगे, क्लोज़ पे क्लिक करेंगे तो आपका करंट डॉक्यूमेंट इधर से क्लोज़ हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है क्लोज ऑल की। तो इस जगह पर अगर आप देखें तो मेरे पास ये 1, 2, 3, 4, 5 फाइलें ओपन है। तो मैं ये सारी 5 फाइल्स को एक ही बार में क्लोज करना चाहता हूँ। तो सिंपल मैं फाइल पे आऊँगा, क्लोज ऑल पे क्लिक करूँगा तो मेरी ये सारी की सारी फाइल्स क्लोज हो जाएंगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है सेव की। तो सेव की ऑप्शन इस वक्त डिसेबल है। जब तक हमारे डॉक्यूमेंट में कोई डाटा नहीं होगा, सेव की ऑप्शन हमारे पास डिसेबल रहेगी। तो मैं अपने डॉक्यूमेंट पे कोई डाटा ड्रा कर रहा हूँ, देन मैं फाइल में वापस जा रहा हूँ तो सेव की ऑप्शन हमारे पास एक्टिवेट हो गई। मैं अगर इस जगह पे क्लिक करूँगा तो ये सेव ड्राइंग का डायलॉग बॉक्स मुझे ओपन करके देगा, जिसमें से मैं अपनी डेस्टिनेशन, फाइल नेम और नीचे कुछ प्रॉपर्टीज़ ये बता के फ़ाइल सेव करूँगा तो मेरी ये फ़ाइल सेव हो जाएगी। या फिर सिंपल आप अपने स्टैंडर्ड बार में जाएंगे, तीसरे नंबर पे हमारे पास ऑप्शन है सेव की। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो सेव ड्राइंग का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। इसमें भी आप अपनी डेस्टिनेशन और फाइल नेम वगैरह सेट करके फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। तीसरा और मोस्ट कॉमन तरीका ये है कि आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल+S का बटन प्रेस करेंगे, सेव ड्राइंग का डायलॉग बॉक्स आपके पास आएगा, जिसमें आप अपनी फ़ाइल का नेम रखेंगे। लेट्स से मैं रख देता हूँ क्लास 3। देन नीचे अगर आप देखें तो सिलेक्टेड ओनली की का ऑप्शन आपको मिलेगी। तो आपके आर्टबोर्ड पे जितना भी डाटा पड़ा है, अगर उसमें से आप स्पेसिफिक डाटा सेव करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट करेंगे, देन आप सिलेक्टेड ओनली पे क्लिक करेंगे, सेव कर देंगे तो आपका सिलेक्टेड डाटा सेव होगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो आप अपने किसी पुराने वर्जन के लिए फ़ाइल सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना वर्जन सेलेक्ट करेंगे, देन सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपको फ़ाइल सेव करके दे देगा। मुझे कोरल 2020 के लिए फ़ाइल चाहिए तो सिंपल मैं यहाँ पे 2020 रहने दूँगा,
सेव पे क्लिक करूँगा तो ये क्लास 3 वाली फ़ाइल मेरे डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी। मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाऊँ तो ये फ़ाइल मैंने सेव की थी, तो ये मेरे डेस्कटॉप पे मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है सेव एज़ की। तो सेव एज़ का मैं थोड़ा-सा आप लोगों को बता दूँ, आपके पास अगर एक फ़ाइल है तो आप उसमें कुछ मॉडिफ़िकेशन या फिर चेंजिंग करना चाहते हैं और साथ में आप ये भी चाहते हैं कि मेरी मास्टर फ़ाइल एज़ इट इज़ रहे और जो चेंजिंग और मॉडिफ़िकेशन मैंने की है इसकी मुझे एक नई फ़ाइल मिल जाए। तो आप सिंपल सेव एज़ करेंगे। सो मैं अपनी फ़ाइल ओपन कर रहा हूँ। लेट्स से मेरे पास ये फ़ाइल पड़ी है थंबनेल वाली, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। इसमें मैं चेंजिंग करूँगा, जैसा कि यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है क्लास 2, मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लास 3। उसके बाद मैं फ़ाइल में जाऊँगा, सेव एज़ पे क्लिक करूँगा, फ़ाइल का नेम यहाँ पे रखूँगा और यहाँ से मैं अपनी फ़ाइल की डेस्टिनेशन बताऊँगा और इसको सेव कर दूँगा। अब अगर मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाऊँ, तो मेरे पास 2 फाइल्स आ गईं। पहली मेरे पास क्लास 2 वाली थी और दूसरी फाइल मैंने जो नई क्रिएट की है वो है। इसमें सिंपली मेरा सारा डाटा पहले वाली फाइल वाला आया है, उसमें थोड़ी-सी मैंने चेंजिंग की थी, क्लास 3 लिखा था, तो इस फाइल की कॉपी नई मॉडिफ़िकेशन के साथ मेरे पास यहाँ पे सेव हो गई। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है सेव टू कोरल क्लाउड की। अगर आप अपने इस डॉक्यूमेंट को या अपनी फ़ाइल को कोरल ड्रा के क्लाउड में सेव करना चाहते हैं, आपके पास कोरल ड्रा का क्लाउड लॉगिन है, तो आप सिंपल फ़ाइल में आएँगे, सेव टू कोरल क्लाउड पे क्लिक करेंगे, तो ये फ़ाइल आपकी क्लाउड पे सेव हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है सेव एज़ टेम्पलेट की। तो जिस तरह से मेरी ये थंबनेल वाली फ़ाइल मेरे पास ओपन है, मैं इसको बार-बार ओपन करके इसमें थोड़ी-थोड़ी मॉडिफ़िकेशन करके इसकी जेपीईजी या फिर पीएनजी एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मुझे बार-बार ये फ़ाइल अपनी हार्ड ड्राइव से ओपन ना करना पड़े, तो सिंपल मैं इसकी टेम्पलेट बना के अपने पास सेव कर लूँगा। तो टेम्पलेट बनाने के लिए मैं फ़ाइल में जाऊँगा, सेव एज़ टेम्पलेट पे क्लिक करूँगा, तो मेरे पास सेव ड्राइंग का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा जिसमें डेस्टिनेशन इसने ऑलरेडी पहले सेलेक्ट कर रखी होगी। तो नीचे मैं अपनी टेम्पलेट का नेम रखूँगा, उसके नीचे अगर आप देखें तो फाइल टैब में सीडीटी इसने ऑटोमेटिकली खुद ही डिफ़ाइन कर लिया। सो मैं इसको सेव करूँगा तो ये मेरी टेम्पलेट में सेव हो जाएगा। तो यहाँ से मैं टेम्पलेट की अगर प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं सेव कर दूँगा। अब अगर मैं अपनी टेम्पलेट्स में आके देखूँ, तो इस जगह पे मेरी ये फ़ाइल पड़ी है, इस पे मैं क्लिक करके ओपन करूँगा। इसमें जो मॉडिफ़िकेशन या चेंजिंग मुझे करना होगी, सिंपल मैं यहाँ से चेंजिंग करके इसकी जेपीईजी या पीएनजी एक्सपोर्ट कर लूँगा। ये टेम्पलेट मेरी एज़ इट इज़ कोरल ड्रा में सेव रहेगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है रिवर्ट की। तो रिवर्ट की ऑप्शन को भी अगर आप देखें तो डिसेबल है। ये तब काम करेगी जब आपने अपने डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजिंग्स की होंगी और वो चेंजिंग्स को आप वापस लेकर जाना चाहेंगे। सो इस जगह पर अगर आप आकर देखें तो मेरी फ़ाइल में इस जगह पे टेक्स्ट पड़ा है, इसको मैं यहाँ से मूव कर देता हूँ। इस वाले टेक्स्ट को मैं फिर इस साइड पे मूव कर देता हूँ। इस वाले टेक्स्ट को मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ। लोगो मैं थोड़ा-सा ऊपर मूव कर देता हूँ। ये वाला टेक्स्ट मैं इस साइड पे मूव कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ जिस तरह से मेरा ये आर्ट वर्क था बिल्कुल वैसा हो जाए, तो मैं फ़ाइल में जाऊँगा, रिवर्ट पे क्लिक करूँगा, तो मुझे ये वार्निंग बॉक्स ओपन करके देगा कि आप अपनी फ़ाइल को रिवर्ट करना चाहते हैं, तो ओके पे क्लिक करेंगे, तो आपकी फ़ाइल एज़ इट इज़ रिवर्ट हो जाएगी। अगर आप अपनी फ़ाइल को चेंज करने के बाद सेव कर देते हैं, लेट्स से मैंने इसको चेंज किया, देन मैंने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल+S का बटन प्रेस करके फ़ाइल सेव कर दी, तो फिर ये रिवर्ट की ऑप्शन मेरे पास काम नहीं करेगी। फिर मुझे अपने फ़ाइल को दोबारा सेट करने के लिए अनडू करना पड़ेगा। अनडू करने के लिए सिंपल मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल+Z का बटन प्रेस करके अपने डॉक्यूमेंट को या फिर अपनी फ़ाइल को अनडू कर लूँगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है एक्वायर इमेज की। तो एक्वायर इमेज के लिए अगर आपके पास आपके पीसी के साथ कोई इनपुट डिवाइस अटैच है जैसा कि स्कैनर, डीएसएलआर या फिर वेबकैम, तो उसमें से अगर आप कोई फ़ाइल या फिर इमेज आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप एक्वायर इमेज में जाएंगे, देन अपनी डिवाइस सेलेक्ट करेंगे, उसमें से आप अपनी फ़ाइल इंपोर्ट करके अपने आर्ट वर्क पे ले आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है इंपोर्ट की और एक्सपोर्ट की। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे मैं आप लोगों को स्पेशल एक डिटेल से क्लास पढ़ाऊँगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है एक्सपोर्ट फॉर की। तो अगर इधर आकर आप अपनी फ़ाइल को एक्सपोर्ट करेंगे, जैसा कि आप एमएस ऑफ़िस के लिए फ़ाइल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर वेब के लिए करना चाहते हैं या वर्डप्रेस के लिए करना चाहते हैं, तो सिंपल आप यहाँ पे आकर अपनी फ़ाइल एक्सपोर्ट कर लेंगे। यहाँ से अगर आप अपनी फ़ाइल एक्सपोर्ट करेंगे तो ये कंप्रेस्ड फ़ाइल होगी, इसका साइज़ इतना बड़ा नहीं होगा,
इसको आप आसानी से वेबसाइट पे या फिर एमएस ऑफिस में या वर्डप्रेस पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है सेंड टू की। अगर आप अपनी इस फाइल को ब्लूटूथ के ज़रिए सेंड करना चाहते हैं या फिर इसका ज़िप फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं या इसका शॉर्टकट अपने डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप आकर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है पब्लिश टू पीडीएफ की। तो अगर आप अपनी इस फाइल को पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं तो पब्लिश टू पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पब्लिश टू पीडीएफ का डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा, जिसमें फाइल टाइप आपका पहले से पीडीएफ सिलेक्टेड होगा। फाइल नेम आप यहाँ से डिफाइन करेंगे, सेव कर देंगे तो ये फाइल आपकी पीडीएफ में एक्सपोर्ट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है प्रिंट मर्ज की। इसको भी आप छोड़ दीजिए, इस पे भी मैं आप लोगों को डिटेल से क्लास पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है प्रिंट की। तो अगर आप अपने इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप फाइल में आएंगे, प्रिंट वाले टैब पे क्लिक करेंगे या फिर सिंपली आप अपने स्टैंडर्ड बार में जाएंगे, प्रिंट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको प्रिंटर का डायलॉग बॉक्स ओपन करके दे देगा, जिसमें से आप अपने प्रिंटर की सेटिंग करके इसका प्रिंट ले सकते हैं। या फिर सिंपली आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+P का बटन प्रेस करेंगे तो प्रिंटर वाला डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा, जहाँ से आप अपना प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, पेपर साइज़ वगैरह सेलेक्ट करेंगे, देन आप प्रिंट करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू की। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि ये पेज पे आपको किस तरह से प्रिंट होके मिलेगा, तो सिंपल आप फाइल में जाके प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको फाइल का प्रिंट प्रीव्यू दिखा देगा। सो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ की। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ का डायलॉग बॉक्स ओपन करके देगा, जिसमें से आप देख सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में कौन-कौन से एलिमेंट यूज़ हुए हैं, कौन-कौन से फ़ॉन्ट्स यूज़ हुए हैं, कौन-कौन से कलर यूज़ हुए हैं। तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ देखना चाहते हैं, तो सिंपल आप फाइल में आएँगे, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे, देन आप अपने डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ देख सकेंगे। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास है एक्सिट की। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे, तो आपका कोरल ड्रा बंद हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज वाली क्लास भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।